दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रस्ट स्टडी प्लेस पे। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि यदि कोई परीक्षा में आपसे प्रश्न नहीं बन रहा है, प्रश्न का उत्तर नहीं बन रहा है और यदि आप उसे मन से लिखते हैं तो आपको उसके नंबर दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे। तो इस कंडीशन में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसे आपसे कोई प्रश्न नहीं बन रहा है और उससे संबंधित आपके मन में कोई विचार है या आपको ये प्रश्न समझ में आ रहा है कि प्रश्न नंबर 22 आपके पार्ट 15 से है, उससे संबंधित पार्ट 15 के बारे में आपको कुछ ना कुछ पता है या उसमें कोई भी शब्द एक जैसा लिखा हुआ, सपोज मैं आपको बताता हूँ जिसे मृदा मृदा या मिट्टी लिखा है तो मृदा अपरदन किसे कहते हैं, मृदा संरक्षण किसे कहते हैं, मृदा को बचाना क्यों आवश्यक है, मृदा प्रदूषण क्या होता है। तो इस प्रकार के कोई भी प्रश्न में आपको जैसे मृदा लिखा हुआ है या मिट्टी लिखा हुआ है तो आप उसके बारे में जो भी जानते हैं आप उसे लिख देते हैं तो आपको उसके यहाँ पर अंक दिए जाते हैं। अब आपको लिखना कैसे है, सबसे पहले आप ये प्रश्न को समझ लीजिए कि प्रश्न क्या पूछ रहा है और हमको उसके बारे में क्या याद है। तो यदि याद नहीं है तो उस पार्ट से संबंधित आप कुछ भी लिख सकते हैं। सपोज क्लास एक एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो कक्षा 10वीं में एक प्रश्न आया था, गांधी जी के सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं। तो अब आपको जैसे सत्याग्रह है, एक नया प्रश्न आ गया जो कि सिलेबस में था ही नहीं, तो उसकी जगह आप ये समझ सकते हैं कि गांधी जी ने कौन कौन से आंदोलन चलाए थे। जैसे आपको गांधी जी का असहयोग आंदोलन याद होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा, दांडी यात्रा याद होगी और इस प्रकार के आप नमक कानून तोड़ो याद होगा और इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन याद होगा। तो इन प्रश्नों का आपको ध्यान रखना है। आपको जबकि ये अच्छे से याद है तो उसकी जगह आपको इन्हें कॉपी पेस्ट कर देना है। तो इस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। यदि आप कक्षा 12वीं में भी है और आपका कोई भी जो प्रश्न है वो नहीं बन रहा है, उसका कोई भी शब्द आप जानते हैं या गांधी जी के बारे में आप जानते हैं या उस शब्द के बारे में जो भी जानते हैं उसकी जानकारी आपको लिख देना है। तो उस कंडीशन में आपको पूरे पूरे नंबर तो नहीं मिलेंगे, लेकिन यदि 4 नंबर का प्रश्न है तो आपको उसमें 50% मार्क्स मतलब 2 नंबर दे के ही जाएगा। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि जैसे आप कहीं बाउंड्री पे है, जैसे आपको पास होने के लिए 27 नंबर चाहिए और आप सपोज 23 24 पे रुक रहे हैं, तो यहाँ पर आपको हेल्प करेगा कि 2 नंबर से आप सीधे सीधे दो दो करके एक एक करके वहाँ पर 27 पे पहुँच सकते हैं। लेकिन दोस्तों जब कॉपी चेक होती है तो आपके यदि कोरे पेज है, कॉपी पूरी ब्लैंक है तो उस पर कोई भी नंबर नहीं देगा। आप उससे रिलेटेड एक शब्द भी लिखेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना लिखेंगे, उतने आपको नंबर यहाँ पर दिए जाएंगे। तो दोस्तों तो आपको मेरी बात समझ में आई होगी। यदि मेरी बात आपको समझ में आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।